इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे डोरियन येट्स 1993 मिस्टर ओलंपिया वर्जन वर्सेस 1995 मिस्टर ओलंपिया वर्जन के बीच। दोनों वर्जन को हम 7 मैंडेटरी पोस्ट एंड इवन सिमेट्री राउंड से भी गुजरेंगे टू फाइंड आउट द बेस्ट एवर वर्जन ऑफ डोरियन येट्स, टू फाइंडिंग द ट्रूथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन पिक्स या इमेजेस में कुछ पार्शलिटी हो सकती है। कुछ पिक्स में 93 अच्छे दिख सकते हैं, कुछ में 95 बिकॉज ऑफ मस्कुलैरिटी, लाइटनिंग, क्वालिटी, क्लैरिटी एंड इवन सिल्हूएट। तो ये सब सोच कर आप बुरा ना माने। तो वीडियो शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं डेप्थ ऑफ बॉडी बिल्डिंग। पहले हम कंपेयर करेंगे दोनों ओलंपिया वर्जन को सिमेट्री राउंड में। तो सिमेट्री राउंड का पहला पोज है स्टैंडिंग फ्रंट रिलैक्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 95 के वर्जन में लाइटिंग एंड सिल्हूएट बहुत अच्छे से उभर के आ रही है। 95 एंड 93 के लेग्स वेल सेपरेटेड हैं, इनर कॉर्ड्स, आउटर कॉर्ड्स एंड थियर ड्रॉप भी अच्छे से दिख रहा है। उनकी लैट्स हमेशा वाइड ही थी। आप देख पा रहे हैं 95 का फ्रेम कुछ ज़्यादा वाइड है या उन्होंने पोज वैसे हिट किया है, पता नहीं। उनके एब्स विजिबल है बहुत अच्छे से। आपको पता ना होगा कि 95 में उनकी बाइसेप एक्चुअली टेयर हो चुकी थी, पर आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा कि उनकी बाइसेप टेयर हो चुकी है। उनकी चेस्ट बहुत अच्छे से दिख रही है पॉप अप होके। तो ये पोज जाता है 95 वर्जन को। तो नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ते हैं, वो है बैक रिलैक्स या रेयर रिलैक्स। 1995 मिस्टर ओलंपिया वर्जन का कोई भी मुझे बैक रिलैक्स या रेयर रिलैक्स पोज का इमेज तक मुझे मिला नहीं। मैंने 95 के आर्काइव में भी चेक किया पर कुछ नहीं मिला। तो मैंने उस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट खींचा, तो ये आपके सामने दिखा रहा हूँ कि उनकी बैक कभी दिखाई नहीं यार 95 के वर्जन में। तो आप देख पा रहे हैं कि उनकी ग्लूट्स ज़्यादा स्ट्राइटेड नहीं है, जैसे 93 की ग्लूट्स बहुत स्ट्राइटेड है। उनकी हैमस्ट्रिंग में ज़्यादा सेपरेशन है। हाँ, 95 में ज़्यादा मैस ऐड किया था उनकी बैक में डोरियन ने, बट कंपैरेटिवली मैं 93 को ये पोज देता हूँ। तो बढ़ते हैं 7 मैंडेटरी पोज की तरफ। तो पहला मैंडेटरी पोज है फ्रंट डबल बाइसेप। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 95 वर्जन की तरफ उनकी लाइटिंग एंड सिल्हूएट बहुत अच्छे से उभर के दिख रही है। 95 के वर्जन के लेग्स ज़्यादा वेल सेपरेटेड नहीं है कंपेयर टू 93। 93 में उनके इनर कॉर्ड्स, आउटर कॉर्ड्स वेल सेपरेटेड है। इवन टेयर ड्रॉप भी बहुत उभर के दिख रही है। एप्स विजिबल हैं, वीडियो पर बहुत शानदार है और चेस्ट परफेक्ट है, डिसेंट है। उनकी 95 में उनकी बाइसेप टेयर हो चुकी थी। 94 के वर्कआउट के दौरान एक इंसिडेंट हो चुका था कि वो बेंड ओवर बार्बल रोज लगाते हुए अपने लेफ्ट बाइसेप को टेयर करवा दिया था डोरियन ने। बट तभी भी उन्होंने 95, 96, 97 मिस्टर ओलंपिया एक टेयर बाइसेप के साथ जीता है। पर आप देख पा रहे हैं कि 93 में उनकी बाइसेप वेल परफेक्ट है, सेपरेटेड है। तो ये पोस्ट जाता है 93। तो नेक्स्ट पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पोस्ट है फ्रंट लैट स्प्रेड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 95 का पिक ब्लैक एंड वाइट है एंड 93 कलरफुल है, बट उनके एंगल सही नहीं है। आप देख पा रहे हैं 95 के लेग्स अभी भी सेपरेटेड नहीं है। तो आप जान लीजिए कि 95 में उनके लेग्स ज़्यादा सेपरेटेड नहीं थे। लैट्स हमेशा बहुत वाइड थे। उनकी लैट्स की मसल बेलीज बहुत राउंडेड है। इसमें हम बता नहीं सकते कि 93 के लैट्स बहुत अच्छे से दिख पा रही है या नहीं। तो मेरे पास एक और पिक है, तो देखते हैं। देख पा रहे हैं 95 की लाइटिंग बहुत अच्छे से दिख पा रही है। 93 के लैट्स के आर्म्स एंड लैट्स के बीच की गैप बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू 95 में आप देख पा रहे हैं डोरियन ने लैट्स की विड्थ ज़्यादा बढ़ा दी है, ज़्यादा वाइड हो चुकी है इनकी लैट्स। देख पा रहे हैं 95 में इनकी लेग्स अभी वेल सेपरेटेड हैं। उनकी काफ्स बेस्ट माने जाते हैं बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड में। उनकी ट्रैप्स जैसे दिख पा रहे हैं, उनकी शोल्डर ज़्यादा राउंडेड दिख रही है कंपेयर टू 93। आप अभी भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि उनकी बाइसेप टेयर हो चुकी है, पर ऐसा लग नहीं रहा कि उनकी बाइसेप टेयर हो चुकी है। तो ये पोस्ट आता है 95 वर्जन को। तो नेक्स्ट पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पोस्ट है साइड चेस्ट। इसमें भी 95 के वर्जन मुझे ब्लैक एंड वाइट में मिला, क्योंकि 95 का कलर वर्जन ज़्यादा क्लियर नहीं था, तो इस वजह से मुझे ब्लैक एंड वाइट लेना पड़ा। बट आप देख पा रहे हैं कि दोनों वर्जन की चेस्ट स्ट्राइटेड है।
उनकी शोल्डर थोड़ी ज़्यादा बड़ी दिख रही है 95 में, बट 93 की एंगल थोड़ी गलत है। उनकी लेग्स ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं 95 में। उनकी साइड क्वाड्स में सेपरेशन दिख रहा है। ऑब्लिक्स ज़्यादा विजिबल नहीं है क्योंकि डोरियन कभी साइड टच वैसे हिट ही नहीं करते कि उनकी ऑब्लिक्स दिखे। उनकी ट्रैप्स वैसे के वैसे ही हैं। तो ये पोज जाता है क्योंकि 95 ये पोज बहुत अच्छे से हिट कर रहे हैं, तो ये पोज 95 को जाता है। उनकी चेस्ट भी बहुत थिक दिख रही है, तो ये पोज 95 वर्जन को जाता है। तो नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है साइड ट्राइसेप। जैसे कि आप देख पा रहे हैं उनकी ऐसा पोज कोई हिट ही नहीं करता, वो खाली डोरियन हिट करते हैं। ऐसे साइड ट्राइसेप हम अपने जो पोजिंग लेग है वो आगे बढ़ाते हैं और उनकी काफ्स भी वो प्रेजेंट करते हैं ऑडियंस की तरफ। आप देख पा रहे हैं उनकी ट्राइसेप, ओवरऑल ट्राइसेप डेवलपमेंट आप देख सकते हैं। कोई भी बॉडी बिल्डर जब वो साइड ट्राइसेप पोज हिट करता है तो उनकी खाली हमें लैटरल हेड ही दिख पाती है, हमें लॉन्ग हेड कभी दिख ही नहीं पाती है। पर डोरियन की केस अलग है। डोरियन हमेशा पूरा ट्राइसेप डेवलपमेंट हमें प्रेजेंट करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं उनकी लैटरल हेड, मीडियल हेड एंड विन लॉन्ग हेड। बट 95 के वर्जन में उनकी ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा विजिबल नहीं है जैसे कि 93 में दिख रही है। 93 में ऐसा लग रहा है कि उनकी ग्लूट्स बहुत पील्ड है। उनकी कंडीशनिंग बहुत अच्छी थी 93 में, उनकी ग्लूट्स राइडेड है। 95 में उनकी लेग साइज़ थोड़ी बड़ी है, बट दोनों में सेपरेशन बेस्ट है। उनकी शोल्डर थोड़ी बड़ी दिख रही है, इवन आर्म साइज़ भी थोड़ा बड़ा दिख रहा है 95 में। फीचर्स बहुत ठीक है दोनों वर्जन में, बट ये पोज मैं दूंगा 93 वर्जन को। तो नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बैक डबल बाइसेप। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 93 के ग्लूट्स स्ट्राइटेड है, उनकी हैमस्ट्रिंग वेल सेपरेटेड है। 95 में उनके ग्लूट्स स्ट्राइटेड नहीं थे। ये जस्टिस करते हैं कि उनकी हैमस्ट्रिंग वैसे ही थी, पर कुछ पिक्चर्स में उनकी 95 के वर्जन में हैमस्ट्रिंग ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही थी, इसमें अच्छी दिख रही है। आप देख पा रहे हैं बेस्ट बैक इन बॉडी बिल्डिंग वो है डोरियन येट्स के बैक। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 95 वर्जन में उनकी बाइसेप प्रेजेंट नहीं दिख रही है, उनकी पीक ही नहीं दिख रही है। 93 में आपको उनकी पीक दिखेंगी। उनके शोल्डर्स डेल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे से दिख रही है। उनकी लोअर बैक आप मसल फाइबर्स देख पा रहे हैं 93 में। 95 की लाइटनिंग की वजह से आप नहीं देख पा रहे हैं उनकी फाइबर्स लोअर बैक में। इवन इनकी ट्रैप की साइज़ 95 में थोड़ी ज़्यादा है, बट ओवरऑल बैक लेग्स एंड ग्लूट्स को देखते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि 93 को ये पोज दिया जाता है। तो नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है, ये कोई पोज नहीं है, एक ट्रांजिशन है। जब वो फ्रंट डबल बाइसेप या बैक लैट स्प्रेड में जाते हैं, ये इसे बोलते हैं एक्सप्रेस ट्री। जैसे कि आप देख पा रहे हैं उनकी लोअर लैट इंसर्शन की वजह से जो फाइबर्स दिख रहे हैं लोअर बैक में, ये किसी के बैक में नहीं दिखती है। इवन समीर बनूट जो कि बेस्ट बैक बोला जाता है उनको बॉडी बिल्डिंग में, उनकी बैक में अब डिबेट कर सकते हैं कि किसकी बैक अच्छी है, बट मुझे लगता है डोरियन येट्स की, क्योंकि 93 में उनकी ग्लूट्स ज़्यादा वेल सेपरेटेड है। कि ट्रैप की साइज सेम ही दिख रही है। देखिए उनकी कंडीशनिंग इतने ड्राई है वो। मेरे पास एक और भी पिक है एक्सप्रेस ट्री की, आप देख पा रहे होंगे जब वो ट्रांजिशन करते हैं बैक लैट स्प्रेड के लिए। देखिए हो आप देख पा रहे हैं कि 95 में भी उनकी ग्लूट्स स्ट्राइटेड थे, बट कुछ पिक्स में लाइटिंग की वजह से वो दिख नहीं पा रहे। वह 93 में उनकी ग्लूट्स स्ट्राइटेड नहीं दिख रहे हैं। देख रहे हैं उनकी सुपीरियर कंडीशनिंग, उनकी लोअर इंसर्शन में, इवन लोअर बैक में मसल फाइबर्स, उनकी ट्रैप की साइज थोड़ी ज़्यादा बड़ी दिख रही है 95 में। तो नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बैक लैट स्प्रेड। जिसके आप देख पा रहे हैं 93 वर्जन में उनकी लोअर बैक शैडो में दिख रही है, वहाँ बहुत शैडो दिख रही है, तो उनकी लोअर बैक अच्छे से देख नहीं पा रहे हम। उनकी काफ्स सेम ही है, और उनके ग्लूट्स राइटेड है, हैमस्ट्रिंग्स सेपरेटेड है। और हम जैसे देते हैं 95 को, क्योंकि हैमस्ट्रिंग्स 95 में भी सेपरेटेड ही थे। कुछ पिक्स में उनके हैमस्ट्रिंग अच्छे से नहीं दिख पा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 95 में वो पूरे हिंच बैक नहीं हुए क्योंकि ट्रांजिशन कर रहे हैं, उनकी लोअर बैक भी आपको टाइट नहीं दिख पा रही, बट आप 95 के बैक को देख सकते हो कंपैरेटिवली 93 से ज़्यादा वाइड है। कि ट्रैप का साइज़ कुछ ज़्यादा है 95 में। ये सब देखकर मैं बोलता हूँ कि 95 को ना देखकर ये पोज में 93 को ही दूंगा। तो नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एब्डोमिनल्स एंड थाई। जैसे कि आप देख पा रहे हैं
मेरे पास ये अनक्लियर पिक्चर्स हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि 93 के एब्स एंड थाइस वेल सेपरेटेड है, विजिबल है, बट 93 में उनकी सेराटिस बहुत विजिबल थी जो कि 95 में नहीं थी। आपको पता है कि 93 में उनकी कंडीशनिंग टॉप नॉच थी, 95 में थी, बट उनकी ग्लूट्स एंड उनकी लेग्स में ज़्यादा सेपरेशन नहीं था। मेरे पास एक और भी पिक है जो बड़े क्लैरिफाइड है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिख रही है आपको 95 में उनकी सेराटिस, बट वो ज़्यादा वेल सेपरेटेड नहीं है। पोस्ट का नाम है एब्डोमिनल्स एंड थाई। एब्डोमिनल्स उनके एब्स की एरिया विजिबल है बहुत अच्छे से, बट 95 में उनकी थाई वेल सेपरेटेड नहीं थी कंपेयर टू 93। तो ये सब देखकर उनके एब्स एंड थाइस को कंपेयर कर मैं ये पोज 93 वर्जन को देता हूँ। तो 7 मैंडेटरी पोज हो चुके हैं। एक और पोज बाकी है जिसे मैंडेटरी नहीं माना जाता, बट वो इम्पोर्टेंट है यही पोज की तरह, जो कि है मोस्ट मस्कुलर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 95 के पिक्स में उनकी ट्रैप का साइज़ बहुत बड़ा है, उनकी चेस्ट बहुत थिक थी 95 में। आप देख पा रहे हैं 95 में उनकी बाइसेप अभी क्लियर दिख रही है, उनके लेग्स वेल सेपरेटेड है, 95 में नहीं थे। देख पा रहे हैं डोरियन एक ऐसे बॉडी बिल्डर है जो कि मोस्ट मस्कुलर परफेक्टली हिट नहीं कर पाते। मोस्ट मस्कुलर हिट करने के लिए उनकी शोल्डर पॉप होनी चाहिए, जो कि डोरियन की डेल्ट में वो साइज़ एंड राउंडनेस नहीं है जो कि मोस्ट मस्कुलर पोज को अच्छा बना सके। जैसे उनकी फ्रंट डेल्ट ज़्यादा राउंडेड नहीं है, इवन उसमें ज़्यादा मास भी नहीं है, तो इस वजह से उनकी डेल्ट ज़्यादा पॉप नहीं होती। इस वजह से डोरियन अच्छे से मोस्ट मस्कुलर पोज हिट नहीं कर पाते। मेरे पास एक ऑर्बिट उसका नेक्स्ट बेटर वर्जन भी है जो कि है हैंड क्लास मोस्ट मस्कुलर। मुझे 93 का कोई हैंड क्लास मोस्ट मस्कुलर नहीं दिखा, तो मैंने 93 ओलंपिया का एक स्क्रीनशॉट खींचा जो जिसमें वो हैंड क्लास मोस्ट मस्कुलर करते हुए दिख रहे हैं आपको। बट ये सब देखकर उनके एब्स विजिबल है, उनकी फिजिक बहुत अच्छी दिख रही है 95 में। तो ये पोज मैं 95 वर्जन को लेता। तो टैली करने का समय आ चुका है। तो सिमेट्री राउंड में जिसके आपने देखा फ्रंट स्टैंडिंग फ्रंट रिलैक्स 95 को मिला, बैक रिलैक्स 93 वर्जन को मिला। तो सिमेट्री राउंड में तो टाई हो चुका है। तो हम बढ़ते हैं मैंडेटरी पोज की तरफ। तो फ्रंट डबल बाइसेप 93 ने जीता, फ्रंट लैट स्प्रेड 95 ने जीता, उसके बाद था साइड चेस्ट जो कि 95 ने जीता, फिर था साइड ट्राइसेप जो कि 93 ने जीता, तो टाई हो चुका है उनके बीच। उसके बाद है बैक डबल बाइसेप जो कि 93 ने जीता। उसके बाद था बैक लैट स्प्रेड, वो भी 93 ने जीता, पॉइंट से 4-2। इसके बाद था मोस्ट मस्कुलर नहीं एब्डोमिनल्स एंड थाई, वो जीता है 93 ने 5-2। एंड उसके बाद था मोस्ट मस्कुलर जो कि जीता है 95 ने, तो पॉइंट्स होता है 5-3। तो हमारे विनर है 1993 मिस्टर ओलंपिया वर्जन। आप सब जानते हैं कि 93 के वर्जन में उनकी कंडीशनिंग एंड ग्रेनीनेस बहुत बढ़िया थी। उनके बैक में मसल फाइबर भी आप देख सकते हैं। तो द ट्रूथ इज़ 1993 मिस्टर ओलंपिया वर्जन इज़ द बेस्ट एवर शेप ऑफ डोरियन येट्स। आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि कौन से बॉडी बिल्डर्स की कंपैरिजन करनी चाहिए, या अब पोल के ज़रिए मैं एक पोल करने वाला हूँ बहुत ही जल्द, तो आप पोल में बता सकते हैं सेलेक्ट करके कि किन बॉडी बिल्डर्स की कंपैरिजन होनी चाहिए। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।